रविवार 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। शपथ लेने के बाद सोमवार की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ ब्लॉक पहुंचे। साउथ ब्लॉक पहुंचते ही तीसरे कार्यकाल का पीएम मोदी ने धमाकेदार आगाज भी किया। वहीं चुनाव को देखे तो 80 लोकसभा सीटों वाले राज्य यूपी से बीजेपी को पिछली बार की तरह 60 से ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा ही। पार्टी बुरी तरह प्रदेश में पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी ने उससे अधिक सीटें जीती ली, जबकि बीजेपी को मात्र 33 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाने के लिए 272 सीटें जीतनी पड़ती हैं। भाजपा अपने बल पर आंकड़े तक पहुंचने से तकरीबन 32 सीटों से पीछे रह गई। बीजेपी एनडीए गठबंधन को यूपी से 36 सीटें और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की झोली में 43 सीटें आई। योगी आदित्यनाथ के सर पिछली लोकसभा और पिछली 2 विधानसभा चुनावों में जीत का सेहरा बन चुका था, लेकिन नतीजे ने उन्हें भी अंदर ही अंदर खोखला कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 37 तो कांग्रेस के राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के लिए 6 सीटें जितवाकर योगी को उनके ही प्रदेश में पछाड़ दिया। वहीं अखिलेश यादव ने इस बार कैंडिडेट सिलेक्शन पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया और टिकट बांटने में चाणक्य वाली भूमिका निभाई। 19 के आम चुनावों में यूपी में भाजपा को 49.6% वोट मिले थे, जो 2024 में भी आंकड़ा गिर करके 41.4% पर आ गया है। दूसरा ये रहा कि एनडीए सहयोगियों के साथ मिलकर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार भी बन चुकी है और नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। लेकिन अंदर ही अंदर सीएम योगी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में सीट बंटवारे को लेकर जो भी मतभेद हो रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखने की बेहद जरूरत है। आगामी विधानसभाओं में इसका असर भी देखने को मिल सकता है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक गठबंधन ने अपने कई करीबियों को भी मना करते हुए टिकट ऐसे दिए जो तुरुप का पत्ता साबित हुए। अखिलेश यादव का सिर्फ 5 यादव कैंडिडेट को टिकट देना और वो भी उन्हीं के परिवार के, या फिर 5 से 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देना इस बात का और इशारा करता है कि ओबीसी दलित कार्ड को जितनी बेहतरीन तरीके से खेला गया, उसे भाजपा ने समझने में बेहद देर कर दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई केंद्रीय मंत्रियों और योगी कैबिनेट के मंत्रियों का हार का सामना करना पड़ा। इसमें स्मृति ईरानी, साध्वी निरंजन ज्योति, महेंद्र पांडे, अजय मिश्र टेनी, संजीव बालियान, कौशल किशोर और बीपीएस वर्मा शामिल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि हार का टीकरा आखिर किस पर फोड़ा जाए। खबरें तो ये भी आ रही है कि केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खासा नाराज है, क्योंकि एक तरफ जब 2019 और 2022 के विधानसभाओं का सेहरा जीत का वो योगी आदित्यनाथ के सर बंधा, तो इस बार हार का टीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जाए। लेकिन अंदर खाने से ये भी रिपोर्ट आ रही है कि टिकट को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ और शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति कई नामों पर नहीं बन पाई थी। शीर्ष नेता जिस नामों पर मुहर लगा रहा था, सीएम योगी उस पर मुहर नहीं लगाना चाहते थे और कहीं ना कहीं इसका अंजाम ये हुआ कि बीजेपी को यूपी में मुंह की खानी पड़ी। और अब किसकी कमी है, किसकी गलती है, अब ये देखना सबसे बड़ा होगा। क्या योगी आदित्यनाथ पर शीर्ष नेतृत्व कोई बड़ा एक्शन ले पाता है या फिर नहीं। वीडियो डेस्क, एनबीटी ऑनलाइन।